अक्सर जीवन में जब शब्द कम पड़ जाते हैं तब संगीत बोलता है, क्योंकि म्यूजिक सिर्फ आवाज नहीं, ये एक एहसास है जो दिल से निकलकर आत्मा तक पहुंचता है। यही वजह है कि हर साल आज ही के दिन यानी 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। और ये दिन सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि संगीत की शक्ति को पहचानने, उसे साझा करने और उसके जरिए दुनिया को जोड़ने का एक अवसर भी है। आइए आज इस मुबारक मौके पर मिलवाते हैं आपको हाड़ौती संभाग की एक ऐसी शख्सियत से जिनका ताल्लुक तो कोटा जिले के रामगंज मंडी से है, लेकिन उनका बांसुरी वादन आज विदेशी धरा पर भी गूंज रहा है। हाल ही में दुबई परफॉर्म करके आए रमन आचार्य, जिन्होंने संगीत का प्रारंभिक ककहरा अपने दादाजी पंडित सत्यनारायण शर्मा आचार्य तथा पिता विष्णु आचार्य से सीखा। अपने परिवार और गांव का गौरव बन चुके रमन जहां एक तरफ देश की कई नामचीन हस्तियों के साथ प्रस्तुति दे चुके हैं, तो वहीं उन्होंने अपने सोलो शो से भी लाखों दिलों को जीता है। वैसे तो रमन की संगीत के प्रति रुचि बचपन से ही थी, लेकिन वो ग्रेजुएशन करने जब जयपुर गए तो फिर ये धीरे धीरे जुनून और फिर पेशेवर तौर पर कई बड़े शोज में परिवर्तित हो गया। रमन ने कई गुरुओं का सानिध्य प्राप्त किया, जिनमें बॉलीवुड संगीतकार ए.आर. रहमान के बैंड में बांसुरी वादक अश्विन श्रीनिवासन तथा वृंदावन स्थित पद्म विभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के गुरुकुल से भी उन्होंने संगीत की शिक्षा ली। हाल ही में रमन ने प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से मुलाकात करके द संकीर्तन बैंड के जरिए राजस्थान के लोक कलाकारों को वैश्विक स्तर पर मंच प्रदान करने की बात रखी थी। उन्होंने कोटा और हाड़ौती संभाग में भी संगीत तथा अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन का पक्ष कला और संस्कृति मंत्री दिया कुमारी के समक्ष रखा। साल 2020 में राज्य स्तर पर हुए युवा महोत्सव में प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले रमन को कला और संस्कृति मंत्रालय राजस्थान सरकार द्वारा कला रत्न सम्मान, ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार के चिन्मय पंड्या द्वारा सनातन संस्कृति सम्मान, मिस यूनिवर्स उर्वशी रौतेला, अभिनेता करण वाही और निकिता गांधी द्वारा जोश सम्मान प्रदान किया गया। रमन ने साल 2022 में राजस्थान कबीर यात्रा, राजस्थान विधानसभा के अलावा दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर, तालकटोरा स्टेडियम, जयपुर के अभ्युदय फेस्ट, शून्य फेस्ट में अपनी प्रस्तुतियां दी हैं, तो वहीं साल 2023 में जवाहर कला केंद्र जयपुर, गुजरात दिवस तथा उत्तराखंड के संतवाणी महोत्सव में अपनी बांसुरी के सुरों से सभी को मंत्र मुक्त कर दिया। साल 2024 की जुलाई में रमन ने देश की सबसे शाही अनंत अंबानी की वेडिंग में भी परफॉर्म किया था। इसी साल उन्होंने कई अन्य बड़े इवेंट जैसे आईआईटी बॉम्बे के मूड इंडिगो फेस्टिवल, ऋषिकेश के जिंदगी मुबारक संगीत महोत्सव तथा परमार्थ निकेतन आश्रम में भी अपनी प्रस्तुतियां दी है। हाल में रमन दुबई में भी अपनी प्रस्तुति देकर आए हैं और वर्तमान में उनके शोज पश्चिम बंगाल के कोलकाता में चल रहे हैं।